हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है 23 जून 2023 और आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन का। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में शीर्ष पर सिलिकॉन वैली रहा है। ठीक है, सिलिकॉन वैली नंबर 1 पे रहा है, न्यूयॉर्क नंबर 2 पे रहा है, न्यूयॉर्क और लंदन नंबर 2 पे रहा है। बेंगलुरु कितने पे रहा है? इंडिया का बेंगलुरु 20 स्थान पे रहा है। तो ये याद रखना है कि कितने नंबर पे रहा है बेंगलुरु इंडिया का, तो 20 स्थान पे रहा है। नंबर 1 पे सिलिकॉन वैली रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में चीन और किस देश ने भारत 1200 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए 4.8 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो चीन और किस देश ने? तो ये पाकिस्तान है। चीन और पाकिस्तान देश ने दोनों ने मिलकर भारत 1200 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए 4.8 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो पाकिस्तान से हम देखेंगे कि पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। वहाँ पर क्या चलता है? तो पाकिस्तानी रुपया चलता है। एंड शहबाज शरीफ वहाँ के पीएम है। कौन है? शहबाज शरीफ वहाँ के पीएम है, प्रधानमंत्री। और आरिफ अलवी वहाँ के राष्ट्रपति है। तो ये आप पाकिस्तान से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्शल सियोलाकू को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मार्शल सियोलाकू को रोमानिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रोमानिया से हम देखेंगे कि रोमानिया सा बुचारेस्ट वहाँ का कैपिटल है, रोमानियन लियो वहाँ का करेंसी है। एंड प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्शल सियोलाकू को हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पेटेरी ओरप्पो को फिनलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। तैयब एर्दोगान तुर्की के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। एंड योनिस शर्मास को ग्रीस का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। लुडोविक ओडोर ने स्लोवाकिया के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। सांतियागो पेना ने पराग्वे के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ये सारे तथ्य आपको याद रखते हैं कि हाल ही में किस देश के कौन कौन से मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो कौन? फिंच रेटिंग ने 22-23 के लिए भारत का जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो ये 6.3% का अनुमान लगाया है। ये आपको याद रख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो EIU तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर वियना रहा है। तो वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है एंड वो टॉप पर रहा है। 173 देशों के इंडेक्स में वियना नंबर 1 पे रहा है। रहने लायक शहरों में सबसे नंबर 1 पर वियना रहा है, जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। न्यू दिल्ली 141वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इससे देखते हैं कि वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। हैके के वार्षिक दुख सूचकांक में जिम्बाब्वे शीर्ष पर रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स में 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा तिब्बत को मिला है। एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है? तो हाल ही में गिफ्ट सिटी के लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में किसे नामित किया है? तो हसमुख अधिया को नामित किया गया है। तो हसमुख अधिया पूर्व वित्त सचिव और राजस्व सचिव हसमुख संधिया है। तो गुजरात गिफ्ट का क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, तो गुजरात की हम बात करें, कैपिटल का है गांधीनगर है और भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के CM है और आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर है। गुजरात से अगर बात करें तो स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात शीर्ष पर पहुंच गया है। एंड गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार F23 में गुजरात ने MP लैड्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है। गुजरात की बर्डा WLS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्कीन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है,
तो नई दिल्ली से कहाँ पे हुआ है, सफदरगंज अस्पताल में ये हुआ है स्किन बैंक का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा योजना शुरू की है? तो विट्ठल रुक्मिणी वारकरी योजना महाराष्ट्र ने शुरू की है और महाराष्ट्र के कैपिटल क्या है, मुंबई है, और एकनाथ शिंदे वहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर, और रमेश बैस वहाँ के गवर्नर है। महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर अर्चना आत्राम बन गई है। वारकरी समुदाय ने महाराष्ट्र में पालकी पर्व मनाया है। मुंबई में 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश डी धानुका ने शपथ ली है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम वीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हाल ही में UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और भारत ने पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पे हस्ताक्षर किया है। तो भारत की सरकार ने वाइब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है। कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर रहा है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो LADCS का फुल फॉर्म है लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। तो ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार से हम याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश से ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो सारस है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पलाश है। और राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो अशोक का वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश से ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है। हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है। एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया गया है। एंड कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क फेज 1 पूरा हुआ है। ये सारे तथ्य उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो आचार्य N गोपी को मिला है। तो ये आपको याद रख लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कहाँ पर पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा की गई है। तो कहाँ एक पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग का खोज किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? तो भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? तो आकर्षक नियोक्ता ब्रांड का मतलब होता है कि इस ब्रांड के कर्मचारी सबसे ज़्यादा अपनी जॉब से खुश हैं, यानी ये ब्रांड अपने कर्मचारियों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है। तो ये कौन सा कंपनी है? टाटा पावर है, जो अपने कर्मचारियों का ध्यान बहुत रखता है। और इससे नियोक्ता ब्रांड इसलिए बना है क्योंकि इसके कर्मचारी खुश हैं इस कंपनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? तो सबसे ज़्यादा लोग योग दिवस पे 21 जून को जो योग दिवस मनाया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा लोग 1 लाख से अधिक ज़्यादा लोग कहाँ पे इकट्ठे हुए थे? तो सूरत में हुए थे। कहाँ पे? सूरत में, गुजरात के सूरत शहर में इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 आयोजित किया है? तो भारतीय सेना ने लद्दाख में आग्नेयास्त्र 1 आयोजित किया है। तो ये आपको याद रखना है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। लद्दाख पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेज़बानी कर रहा है। यायात्सो को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थान बनाया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया गया है। लद्दाख की रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग मिला है। किसको GI टैग मिला है? ज्योग्राफिकल इंडेक्स किसको मिला है? तो लद्दाख की रक्त से कार्पो खुबानी को जो ज्योग्राफिकल इंडेक्स में शामिल किया गया है। कल के वीडियो का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में पेटेरी ओर्पो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन था। फिनलैंड है इसका आंसर
फिनलैंड है। पेटेरी ओरपो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं पेटेरी ओरपो। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तरी भारत का में सबसे पहला जो है स्किन बैंक कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा करके रखें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपडेट रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।